हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्वालिफायर। मैं धर्मेंद्र नरूका आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश की। एक एक प्रिंसिपल की हम बात हर एक वीडियो के अंदर करेंगे। ऐसे काफी सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। पिछले वीडियोस में हमने मेथड की बात कर ली थी, वहां पर हमने अप्रोच की बात कर ली थी। तो आज के इस वीडियोस के अंदर हम प्रिंसिपल्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और एक एक प्रिंसिपल को हम एक दो प्रिंसिपल को हम एक एक वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत इस वीडियो की और बात करते हैं हमें इंग्लिश टीचिंग में प्रिंसिपल्स की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिएगा, इंग्लिश है वो इंडिया के अंदर सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है, यानी इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। यानी हमें जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो सेकेंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है। सो इट इज मोर डिफिकल्ट टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज देन मदर टंग। यानी मातृभाषा को सीखने के बजाय अगर आप फॉरेन लैंग्वेज को सीखोगे तो वो ज्यादा क्या होती है, डिफिकल्ट होती है, यानी उसको सीखना ज्यादा मुश्किल वाला काम होता है। सो ए टीचर मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल्स टू टीच द स्टूडेंट ए फॉरेन लैंग्वेज। तो फिर कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए जिनकी सहायता से एक टीचर एक स्टूडेंट को इंग्लिश भाषा को सिखाने में वो प्रिंसिपल्स मदद करते हैं, या उनकी सहायता लेकर एक टीचर एक स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश करता है। तो आज इस वीडियो के अंदर जो सबसे पहला प्रिंसिपल हम बात करेंगे दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तो आज का जो वीडियो हमारा बेस्ड है वो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन पर बेस्ड है, यानी हमें किस तरीके के वर्ड को सबसे पहले सेलेक्ट करना चाहिए, क्या उनको किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सबसे पहले किस तरीके के वर्ड्स पढ़ाने चाहिए, उसके बाद किस तरीके के वर्ड्स काम में आने चाहिए, उन सभी की बात इस वाले प्रिंसिपल्स यानी प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के अंदर हम करेंगे। देखिए, होता क्या है कि सभी चीजों को एक छोटे से पीरियड में नहीं सिखाया जा सकता, यानी सारे वर्ड्स को आप एक साथ बच्चों को नहीं सिखा सकते। अतः टीचिंग मैटर को प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, यानी जितने भी वर्ड्स बच्चों को आप सिखा रहे हो उनमें से उन वर्ड्स को पहले सेलेक्ट करना चाहिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जिन चीजों को आपको पहले बच्चों को सिखाना है उसी बात की जो चर्चा करता है वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन करता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत इसकी और बात करते हैं सबसे पहले किस तरीके के वर्ड्स बच्चों को सिखाने चाहिए। उसमें जो नंबर आता है वो आता है फ्रीक्वेंसी, यानी जिन शब्दों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, या यूं कहें कि वो वर्ड्स जो ज्यादा काम में आते हों या बार बार काम में आते हों, उन वर्ड्स और स्ट्रक्चर को बच्चों को सबसे पहले सिखाया जाना चाहिए। यानी फ्रीक्वेंसी के आधार पर वर्ड्स को सबसे पहले बच्चों को सिखाना चाहिए, यानी जो वर्ड्स व स्ट्रक्चर बार बार काम में आते हैं, जैसे बुक है, हाउस है, टेबल है और कार है, यानी जो वर्ड्स बहुत ज्यादा बार बार यूज में होते हैं उन वर्ड्स को सबसे पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए बच्चों को, उन्हीं वर्ड्स से इंट्रोड्यूस उन्हीं से उनको फेमिलियर करवाना चाहिए। तो नंबर 1 पे जिस तरीके के वर्ड आएंगे उनका आधार क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। सबको समझ में आ गया अच्छे से? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये तो रही पॉइंट नंबर 1 की बात प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के। पॉइंट नंबर 2 में हम बात करते हैं ऐसे वर्ड्स की जिनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? जिनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, यानी कहने का मतलब है ऐसे वर्ड्स जो एक वर्ड्स के माध्यम से काफी सारी चीजों को कवर कर लेते हैं, यानी हर वर्ड की अपनी पहुंच होती है। टीचर को ज्यादा रेंज वाले वर्ड्स सेलेक्ट करने चाहिए। तो नंबर 1 पर फ्रीक्वेंसी के आधार पर वर्ड सिखाने चाहिए, नंबर 2 पर रेंज देखकर उसका कहां तक पहुंच है वर्ड की, उसके आधार पर आपको बच्चों को टीचिंग मैटर सिखाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अवेलेबिलिटी, यानी जिस तरीके के वर्ड नेक्स्ट पॉइंट में है वो है अवेलेबिलिटी। अब देखो, जो ये अवेलेबिलिटी है ना, जो उपलब्धता है, ये दो चीजों को रेफर करती है। वो दो चीजें क्या है उनकी बात करते हैं। देखिए, इन दो चीजों में जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि जो शब्द कन्वीनियंट होते हैं, जो शब्द ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं, जिनको आसानी से बच्चों को सिखाया जाता है, यानी शब्द पढ़ाने में कन्वीनियंट है या नहीं, उस तरीके की चीजें आपको सबसे पहले देखनी चाहिए। जैसे देखिए,
पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, रूलर है, टेबल है, चेयर है, बैग है। यानी दीज वर्ड्स आर इजी टू टीच बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी। यानी ये वर्ड्स कन्वीनियंट है, ये आसानी से किसी भी क्लास में उपलब्ध हो जाते हैं। सो अवेलेबिलिटी के अंदर सबसे पहले आपको बात देखना है कि वो चीज कन्वीनियंट है या नहीं। यानी इन चीजों की जो अवेलेबिलिटी है वो आसानी से क्लास में हो जाती है। तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी के अंदर उन शब्दों को पढ़ाना चाहिए, उन वर्ड्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो क्लास में उपलब्ध है। इसी बात को इस अवेलेबिलिटी के अंदर बताया जाता है। तो जो दो चीजें यहाँ रेफर हो रही है उनमें एक चीज तो ये हो गई, और दूसरी है वर्ड इज यूजफुल और नॉट। जो शब्द आप पढ़ा रहे हो वो यूजफुल है या नहीं है। जैसे देखो, बेड है, टेलीविजन है, कबर्ड है, ये कप बोर्ड नहीं है, क्या बोलोगे, कबर्ड है, कप है, प्लेट है। यानी इजी टू टीच बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी इन होम। यानी ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे घर में यूजफुल होते हैं और आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो इन वर्ड्स पर हम फोकस कर सकते हैं, इन वर्ड्स को बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको फेमिलियर उनके साथ कर सकते हैं, क्योंकि इन वर्ड्स को सीखना ज्यादा इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी। इसीलिए नंबर 3 पर फ्रीक्वेंसी, रेंज और नंबर 3 पर अवेलेबिलिटी के आधार पर बच्चे को टीचिंग मैटर या वर्ड्स को सिखाना चाहिए। तो यहां तक की बात आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को, दोस्तों को समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये हुई प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में पॉइंट नंबर 3 की बात। और नंबर 4 पर देखिएगा आप, वो बात है कवरेज की। किसकी बात है? कवरेज की। यानी फ्रीक्वेंसी, रेंज और अवेलेबिलिटी के बाद जिन वर्ड्स की कवरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है उनको सिलेक्ट करना चाहिए। यानी जिन वर्ड्स की कवरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो को सिलेक्ट करना चाहिए, या एक वर्ड्स कितने वर्ड्स को डिस्प्ले करता है। यानी एक वर्ड्स के माध्यम से हम काफी सारे वर्ड्स को अगर पकड़ने और सीखने की कोशिश करें तो उस तरीके के वर्ड्स पॉइंट नंबर 4 यानी कवरेज में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे देखो, फ्रूट हमने एक वर्ड लिया, उसके माध्यम से एप्पल भी आ गया, उसमें मैंगो भी आ गया, बनाना भी आ गया, एंड सो मेनी मोर फ्रूट्स कैन बी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। सो फ्रूट वर्ड से हम काफी सारे फलों के नाम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट की जो कवरेज है किसी एक फल के लिए नहीं है, वो सभी फलों की बात करता है। सो इसका जो कवरेज एरिया है वो काफी लंबा हो जाता है। इस तरीके के वर्ड्स को हमें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो नंबर 4 पर हमने बात कर ली कवरेज की, और नंबर 5 पर आप देख लीजिए जो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, दैट इज टीचेबिलिटी। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? टीचेबिलिटी की। यानी ऐसे वर्ड्स यूज करना चाहिए जिन्हें वेरियस डिवाइसेस से आसानी से पढ़ाया जा सके। यानी उनको पढ़ाने में आसानी हो, उनको कई सारे तरीकों से पढ़ाया जाए, उस तरीके के वर्ड्स हमें इंक्लूड करने चाहिए नंबर 5 पॉइंट में, यानी टीचेबिलिटी में। अब देखिए वो वर्ड्स क्या हो सकते हैं। देखिए, जैसे देखो, हेटेड शब्द के मीनिंग को आसानी से नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर आप हेटेड शब्द को बच्चे को शो करना चाहते हो तो इसको पढ़ाना ज्यादा मुश्किल होता है, बजाय एक हट यानी झोपड़ी को आप क्या करोगे, ड्राइंग बोर्ड पर बना दोगे या पिक्चर दिखाकर समझा सकते हो। आपने कहा कि इस तरीके की जो आकृति होती है ना, वो किसकी होती है? हट की होती है। यानी इस तरीके की आकृति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हट कहते हैं। अब बच्चा इसको तो समझ जाएगा, लेकिन हेटेड जो एक फीलिंग की बात करता है उसको समझाने में ज्यादा मुश्किल होती है एक टीचर को, बजाय आपको हट को समझाने में। सो उन वर्ड्स को आपको पहले पढ़ाना है जिनको काफी सारी डिवाइसेस के माध्यम से, चाहे वो डायग्राम बनाकर है या किसी और चीज को शो करके, हम उन वर्ड्स को बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। इसी को बोलते हैं टीचेबिलिटी। जो टीचिंग कराने में जिनसे आसानी होती है उन वर्ड्स को नंबर 5 में इंक्लूड किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के अंदर। तो यहां तक की बात अच्छे से सभी मेरे भाइयों को, दोस्तों को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और जो सबसे लास्ट है इसमें वो है लर्नेबिलिटी। क्या है? लर्नेबिलिटी। यानी एज को ध्यान में रखकर वर्ड्स को सीखना। वर्ड्स जो हायर क्लासेस के स्टूडेंट द्वारा आसानी से सीखे जा सकते हैं, लोअर क्लासेस के स्टूडेंट के द्वारा मुश्किल होते हैं। अब इसको समझना, देखो एज के आधार पर हम बच्चों को वर्ड्स को सिखाएं, दैट इज लर्नेबिलिटी। यानी उनकी जो एबिलिटी है लर्न करने की कितनी है। यानी जो चीज हायर क्लासेस के बच्चे आसानी से सीख लेते हैं वो लोअर क्लासेस के बच्चे उन कहीं ज्यादा मुश्किल होती है उन वर्ड्स को सीखने में, बिकॉज एज एक मेन फैक्टर है किसी भी चीज को सीखने में। सो लर्नेबिलिटी को आपको आधार मानकर बच्चे की एज के आधार पर वर्ड्स को उनको सिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 6 प्रिंसिपल्स हैं
वो सारे के सारे यूजफुल मटेरियल पर के सिलेक्शन पर जोर देते हैं। चाहे आप बात कर लो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के अंदर, चाहे बात आपने फ्रीक्वेंसी की कर ली, चाहे आपने बात रेंज की कर ली, चाहे आपने बात कवरेज की कर ली, चाहे आपने बात फिर की वहां पर कर ली, आपने टीचेबिलिटी की कर ली, उसके बाद लर्नेबिलिटी की कर ली, कवरेज की कर ली, यानी सभी की बात हमने की। तो इस बात से हमको जो पूरा डिडक्शन निकल के आया वो है कि ये जो 6 प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन है, सिलेक्शन के अंदर जो 6 प्रिंसिपल्स हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के अंदर 6 प्रिंसिपल हो गए। देखो लर्नेबिलिटी हमारा हो गया, कवरेज हो गया, टीचेबिलिटी हो गया, इसके अलावा हमने नंबर 3 पर देखा था अवेलेबिलिटी था, उसके अलावा हमारा रेंज और फ्रीक्वेंसी था। इन सभी बातों की चर्चा हम कर चुके हैं। देख लीजिए अवेलेबिलिटी है, उसके बाद आपका कवरेज है, उसके बाद टीचेबिलिटी है, लर्नेबिलिटी है, यानी कि ये 6 जो प्रिंसिपल्स हैं वो पूरे की पूरे यूजफुल मटेरियल के सिलेक्शन पर जोर देते हैं। तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के अंदर से आए, वो पूछे कि किस चीज के अंदर क्या चीज आती है, तो इसके अंदर 6 प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपके सामने मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर, रेंज के आधार पर, अवेलेबिलिटी के आधार पर, कवरेज के आधार पर, टीचेबिलिटी के आधार पर और लर्नेबिलिटी के आधार पर हम बच्चों को आसानी से टीचिंग मैटर को समझा सकते हैं, वर्ड्स को हम समझा सकते हैं। उन वर्ड्स को हमको एक एक करके रूल्स वाइज हमें बच्चों तक पहुंचाना होता है। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की बात है वो यहां पर कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों अब आप सभी को क्या करना है, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल इंग्लिश क्वालिफायर को आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।